इस बात के लिए जरूर अपने मन में ध्यान दें कि जिस व्यक्ति का हर दिन अपने प्रभु के साथ संबंध जुड़ा रहता है और व्यक्ति ये मानता है कि आनंद का सागर परमात्मा, शांति देने वाला परमात्मा, शक्ति देने वाला परमात्मा, आयुष्य बढ़ाने वाली शक्ति भी वही है, तो उससे अपने तेज की तेजस्विता की प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा तेज बढ़ रहा है, सामर्थ्य शक्ति आ रही है, मेरा सौभाग्य बढ़ रहा है, मेरे अंदर की कर्मठता भी बढ़ रही है, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ। यह अफर्मेशन जब आप प्रयोग करते हैं तो आपके अंदर एक बेहतरीन स्थिति, स्वयं को श्रेष्ठ करने का एक रूप आपके जीवन में बढ़ता जाता है। और जब आप अपने आप को इस रूप में देखने लग जाते हैं कि मेरे पास क्या क्या नहीं है और क्या हीनताएं हैं, जब आप उस इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं तो ये ध्यान रख लीजिए कि उससे आप और पीछे जाने लग जाते हैं। थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है तो आपको मिलता है, और जब आप कहते हैं कि कुछ भी नहीं है, बस आपका साथ चाहिए, तो साथ देने वाला भी 10 बार सोचता है। इसलिए जो भी उपलब्धियां हमारे पास हैं उनमें संतुष्ट भी होना है, उसके लिए आभार भी व्यक्त करना है। शिकायतें करने की आदत कम करनी है, और जिस तरह से सूरज की तरफ मुख करके प्रत्येक पौधा और प्रत्येक पुष्प उधर से ऊर्जा लेते हैं, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को अपने गुरु की ओर गुरुमुख होकर निरंतर प्रेरणा लेनी चाहिए। महात्मा बुद्ध के शिष्यों में एक शिष्य थे जिनका नाम था सारिपुत्र। बहुत ज्ञानी और बहुत ही बड़ा चिंतक व्यक्ति था। बड़े सारे प्रश्न लेकर बुद्ध की शरण में गया था, लेकिन जिस समय उसने कुछ प्रश्न करने चाहे तो बुद्ध ने ये कह दिया, 1 साल तक कोई प्रश्न मत करना, 1 साल के बाद प्रश्न करना, 1 साल तक केवल भीतर से शांत और तृप्त होकर रहो। तो किसी ने उस समय उससे कहा कि जो पूछना है अभी पूछ लो, क्योंकि मैं भी ऐसे सोचता था, फिर मैं पूछ ही नहीं पाया। लेकिन गुरु का आदेश था, शांत होकर बैठा, और जिसका परिणाम ये हुआ कि उसके भीतर गुरु की सन्निधि, गुरु का सानिध्य, गुरु का सामीप्य, उनका ओरा, उनका आभा मंडल, वह उस व्यक्ति में इस तरह निखर आया जैसे कोई चुंबक लोहे को स्पर्श करता है तो थोड़े समय के बाद में लोहे में भी चुंबकीय शक्ति आ जाती है। तो गुरु की सन्निधि में उसके अंदर कुछ घटने लगा। साल हुआ तो गुरुजी ने पूछा कि अब बताओ क्या प्रश्न है तुम्हारे। तो उन्होंने कहा कि समाधान मिल गया, सारे प्रश्न गिर गए मेरे। बरसों बीत गए उनको गुरु की शरण में रहते रहते, और उसका परिणाम हुआ कि उस श्रद्धा और गहरी और गहरी और गहरी और गहरी होती गई। उस श्रद्धा ने उनके जीवन में वो आनंद के फूल खिलाने शुरू कर दिए कि जहाँ वो बैठे तो वहाँ बैठे बैठे, जैसे साधना का अपना नियम होता है कि जब आप भक्ति में, साधना में बैठते हैं तो परमात्मा के अनंत प्रेम को अपने भीतर लेकर आते हैं, और उस प्रेम से आप खिलने लग जाते हैं, और फिर आपके भीतर से वह प्रेम की तरंगें चारों तरफ फैलने लग जाती हैं।
कहीं नफरत नहीं, कहीं बैर नहीं, कहीं द्वेष नहीं, कहीं घृणा नहीं, किसी से बदला नहीं लेना और किसी का कोई दर्द दिल में रखना भी नहीं। सबके कल्याण की कामना करते हुए व्यक्ति करुणामय हो जाए। जैसे कोई फरिश्ता, कोई देवता, कोई देव पुरुष बैठा हुआ हो और उसका चेहरे के साथ में ओरा, उसका प्रभा मंडल चारों तरफ प्रकाश को फैला रहा हो, उस स्थिति में उनको लगने लगा सारिपुत्र को कि चारों तरफ गुरु की कृपा फैलने लगी है। एक दिन बुद्ध ने देखा कि इसके अंदर जो उतरना चाहिए था वो उतर आया, क्योंकि श्रद्धा पूर्णता की तरफ पहुंच गई है। ये याद रखना कि जब आप बहुत अधिक प्रेम पूर्ण हो जाते हैं तो गुरु कृपा उस समय बहुत अच्छे से खिलती है। जिन पति पत्नी में बहुत प्रेम होता है उनके चेहरे मिलने लग जाते हैं, आवाज़ भी एक जैसी हो जाती है, हाव भाव भी वैसे हो जाते हैं। बड़ा विचित्र होता है। भाई बहन लगने लग जाते हैं दोनों के दोनों। ये प्रेम बहुत विचित्र चीज है। पूरा पूरा स्वरूप भीतर आ जाए, बुद्ध की तरह उठना बैठना और बुद्ध के स्वरूप को अपने भीतर उतरता हुआ जब वो आनंद में खिलने लग गया सारिपुत्र, तो गुरु ने कहा कि अब उठो और उठकर यहाँ से दूर जाकर लोगों के बीच में संदेश को कहो। तो हो गया, लोगों के बीच में जाकर ज्ञान गुरु का बताना शुरू किया और बताने लगा कि कुआं है, हर प्यासे के लिए पानी है, मेरा गुरु इस धरती पर है और हम भाग्यशाली हैं कि इस समय अपने गुरु के युग में हम लोग जी रहे हैं और उनका प्रेम हम तक पहुंच रहा है। कि होंगे राजा महाराजा बहुत, लेकिन जो दिलों पर राज कर रहे हैं, जो हृदय पर राज कर रहे हैं, जो आत्मा में राज कर रहे हैं, वो तो हमारे गुरु हैं और हम अपने गुरु की शरण में हैं, गुरु की कृपा से युक्त हैं। जो कुछ उसने बोलना शुरू किया उसके प्रत्येक वाणी में और एक एक शब्द में गुरु की सुगंध आनी शुरू हो गई। लोगों ने देखा कि इस व्यक्ति के बोलने में बहुत शांति मिलती है, प्रेरणा मिलती है, शक्ति मिलती है। लोग कहते थे कि तुम अद्भुत हो। बोले मैं अद्भुत नहीं हूं, मुझसे होकर मेरा गुरु मेरी वाणी के द्वारा प्रकट हो रहा है, क्योंकि मैं तो एक यंत्र हूं और कृपा तो मेरे सदगुरु की है, वहां से कृपा आ रही। देने वाला कोई और नहीं है, मेरा गुरु है, मेरे सदगुरु के द्वारा ही ये कृपाएं आ रही हैं। लोगों ने देखा कि ये व्यक्ति हर दिन सवेरे उठकर अलग अलग दिशाओं में प्रणाम करता है। पूछना शुरू किया कि महाराज आप किसी दिन पूर्व में प्रणाम करते हो, किसी दिन दक्षिण में प्रणाम करते हो, किसी दिन पश्चिम में, आपका देवता रहता किधर है? उन्होंने कहा मेरा देवता कोई और नहीं, मेरे सदगुरु ही मेरे देवता हैं। वो जिस दिशा में होते हैं, जिस दिन जिस दिशा में होते हैं, उस दिन मैं उसी दिशा में प्रणाम कर लेता हूँ। अपने सदगुरु के कार्यक्रम देखता हूँ कि आज मेरे गुरु को पूर्व दिशा में इस स्थान पर सत्संग के लिए, संदेश देने के लिए, अमृत वचन सुनाने के लिए जाना है, तो प्रणाम कर लेता हूँ। याद रखना, सवेरे उठ करके जो व्यक्ति अपने सदगुरु को स्मरण करके और मानसिक रूप से उनको दंडवत प्रणाम करता है और उनकी कृपा भरी दृष्टि अपने माथे पर महसूस करता है और कृपा भरे हाथ को अपने सिर पर महसूस करता है, उसका सौभाग्य बढ़ने लग जाता है। उसके अंदर की निराशा निकलने लग जाती है।
और अपने आप को धन्य अनुभव करता है। अनुभव करता है कि मुझ में कुछ अगर विशेषता आ रही है तो मेरे गुरु का आशीष है, वो प्रेरणा दे रहे हैं, उद्बुद्ध कर रहे हैं। और कभी कभी जब कुछ गलत हो, आलस्य करें, लापरवाही करें, गुरु को याद करना, तो वहाँ कुछ ऐसा महसूस होगा जैसे डांट रहे हैं और कह रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा, बहुत लापरवाही हो गई, बहुत समय की बर्बादी हो गई, वचन बोलने में और व्यवहार करने में दोष चल रहा है, गुरु की कृपा के पात्र नहीं बन पाओगे। तो व्यक्ति को डरना चाहिए कि जग रूठ जाए तो रूठ जाए, लेकिन मेरा सद्गुरु नहीं रूठना चाहिए, मुझे कृपा पानी है। भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय वाणी का रसपान हम सब लोग कर रहे हैं। भगवान ने अपनी ओर आने के लिए जो सीढ़ियां बताई हैं, जिससे हम अपने जीवन को और अधिक उत्कृष्ट बनाते हुए उस परम पद को प्राप्त कर सकते हैं, जिसको पाने के लिए ही मनुष्य की देह हमें मिलती है। तो भगवान संदेश देते हैं, बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयांस त्यक्त्वा राग द्वेषो व्युदस्य च। तो सर्वप्रथम बुद्धि को विशुद्ध करना ये प्रथम सोपान है। बुद्धि सुबुद्धि बनी रहे, दूसरा सोपान माना गया है धृत्यात्मन आत्मानं नियम्य च, स्वयं को नियंत्रित करना आ जाए और धारणा का प्रयोग करे। धारणा से मतलब हुआ एकाग्रता की शक्ति बनाए रखें। याद रखिए कि सभी व्यक्तियों को अपने जीवन में जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, उस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि आपकी एकाग्रता कितनी है। जितनी आपके पास एकाग्रता की शक्ति होती है, उतना ही आप अद्भुत बनते जाते हैं। जिस तरफ जाना है उस तरफ आपका ध्यान पूरा पूरा होना चाहिए और इतना अधिक एकाग्रता बननी चाहिए कि आपका ध्यान भंग करने वाले कितने भी लोग हों, लेकिन आपका ध्यान हटना नहीं चाहिए। तो यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसकी प्रैक्टिस सबको करनी चाहिए। इसके लिए एक तरीका यही है कि जो भी काम आप करते हैं उसमें पूर्ण मन लगा कर करें, उसमें रस ले करके उस कार्य को करें, उसका स्वाद आपको आना चाहिए। एकाग्रता बनाने के लिए ये बात ध्यान रखिए कि जहाँ आपको जिस चीज़ में रस आता है, मन भी वहीं जाएगा। लेकिन मन को कहा गया है कि ये थोड़ी देर के बाद वहाँ से हटने लगता है, कहीं और जाने की कोशिश करेगा। तो आपकी प्रैक्टिस इतनी अधिक होनी चाहिए कि जिस जगह मन को टिका दिया फिर वहाँ से हिले नहीं। भोजन करने बैठे तो भोजन में ही पूरा मन टिकाइए। जब आप खेलने पर आए तो खेलने में खुद को भुला दें। गीत संगीत सुन रहे हैं तो गीत संगीत में पूरी तरह तल्लीन हो जाए। और जब आपको तल्लीन होना आ जाता है तो बस वहीं से क्रांति घटित होनी शुरू होती है। कोई विद्यार्थी अगर उसका मन नहीं भटकता और पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाता है, उसकी सफलताएं निश्चित हो जाती हैं। और ध्यान भटकाने वाली चीज़ें चारों तरफ हैं, हर आदमी के लिए हैं। छोटे बच्चों का मन तो और भी ज़्यादा चंचल होता है, बंदर की तरह होता है। अभ्यास शुरुआत से कराया जाए, मन की एकाग्रता साधी जाए, उसका परिणाम जीवन में बहुत अच्छा घटता है। तो हर एक व्यक्ति को
जो भी काम आप करते हैं उसमें शुरुआत कर लीजिए, जितनी देर जो काम करना पूरा मन उसी में लगाओ। जागरूक रहना, सतर्क रहना, सावधान रहना, पूर्ण मन से कार्य करना और पूरी एनर्जी एक ही काम में लगाना आ जाए तो इसको कहा जाता है धारणा, एकाग्रता। उस एकाग्रता से भगवान कहते हैं कि स्वयं को साधिए। जो जंगली घोड़े साधे जाते हैं, हाथियों को साधा जाता है, तो उनको ऐसा बना दिया जाता है कि वो उपयोगी हो जाते हैं और फिर उनके साथ सदा हुआ घोड़ा दूसरे घोड़ों को भी अपने साथ साध लेता है उसके साथ, क्योंकि जो सदा नहीं होता उस घोड़े को आप लाएं तो साथ में जोड़ें तो वो आड़ा तिरछा ही चलेगा, सीधा चलेगा ही नहीं। हमारा मन भी जो है आड़ा तिरछा ही चलता रहता है, जब सध जाता है तो फिर सीधा चलने लग जाता है। तो धारणा के द्वारा, एकाग्रता के द्वारा मन को साधकर केंद्रित करना सीख जाएं। पहली बात बताइए, बुद्धि को शुद्ध करें। दूसरा है ध्यान को, मन को किसी भी कार्य में लगाएं, पूरी तरह एकाग्र करें, साधें। तीसरी बात भगवान फिर कहते हैं कि अब इससे आगे एक चीज आएगी, शब्दादीन विषयांश त्यक्त्वा। जो शब्द आदि विषय हैं, आँख, नाक, कान आदि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके जो स्वाद वाली चीजें हैं उन पर हमारा मन जाकर अटकता भी है और भटकता भी है। तो कोई भी कितनी भी भटकाने वाली चीज हो और आप अपने को कंट्रोल कर सकें तो ये तीसरी शक्ति प्राप्त करनी है, भटकाव में भटक ना पाए। अब चौथी सीढ़ी बताई उन्होंने। पहली बात ये ध्यान रख लीजिए, जैसे मैंने प्रभात के सत्र में आपसे कहा था कि तब तक हमें जन्म पर जन्म लेना पड़ेगा और परीक्षाओं पर परीक्षा देते रहना पड़ेगा जब तक हम परमात्मा से नहीं मिल जाते, अपनी मंजिल पा नहीं लेते, तब तक ये सड़कों पर यात्रा जारी रहेगी, जन्मों की यात्रा, और परीक्षाएं भी होती रहेंगी, सुख दुख भी भोगते रहना पड़ेगा। नदी को तब तक बहना पड़ेगा जब तक सागर से नहीं मिलती, जन्म जन्मांतरों की यात्रा जारी रहेगी। परीक्षाएं भी होंगी, दुख भी आएगा और उतार चढ़ाव भी जीवन में चलेंगे। आखिर में मिलना तो वहीं है, परमात्मा में ही मिलना है। जब वहाँ मिल जाते हैं तो सारी मंजिल पूर्ण हो जाती है और जिस चीज़ के लिए हम भटकते हैं दुनिया में, जो शांति, जो आनंद, जो प्रेम, जो शक्ति, जो समृद्धि, जो सुरक्षा, जो अभयता हम पाना चाहते हैं, वो केवल परमात्मा में ही जाकर हमें प्राप्त होती है। वहाँ तक जाना ही जाना है। तो जितना जल्दी अपने आप को ठीक कर लें उतना अच्छा। हर परीक्षा हमारे जीवन को, आत्मा को निखारने के लिए होती है। अपने आप को निखारेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं निखारेंगे तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि फिर जबरदस्ती भगवान निखारते हैं। और वो जब निखारते हैं तो जैसे माँ बोलती है ना बच्चे को, या तो खुद स्नान करके शुद्ध होकर साफ सफाई करके आओ, नहीं तो फिर मुझे आना पड़ेगा। और फिर माँ जब आती है तो वो ज़्यादा रगड़ रगड़ के साफ करती है, और अगर बाप के जिम्मे पड़ जाए तो वो तो फिर और भी, वो तो बाप ही है। तो भगवान भी यही कहते हैं, या तो खुद ठीक हो जाओ, नहीं तो फिर गुरु माउली, गुरु माँ है, नहीं तो फिर भगवान के हाथ पड़ोगे ना। तो भगवान के हाथ पड़ने का मतलब है कि फिर कर्म बंधन में पड़ गए। तो जिस तरह से शिव पुराण में आया ना कि जिस तरह से व्यक्ति के शरीर के विषैले तत्वों को निकालने के लिए प्रकृति बुखार देती है, तो बुखार आएगा, पसीना आएगा, विषैले तत्व बाहर निकलेंगे, तपाना पड़ता है शरीर को, बीमारियां बाहर आती हैं। ऐसे आत्मा पर पड़ी हुई मैल को भगवान फिर तपा करके निकालते हैं। या तो खुद शुद्ध हो जाइए, नहीं तो फिर भगवान के हवाले पड़ोगे और जन्म जन्म तक ये यात्रा ऐसे ही होती रहेगी।
ज़्यादा चालाकी करेगा, बेईमानी करेगा, ठगी करेगा, धूर्तता अपनाएगा तो वैसा ही चोला फिर वैसी योनियाँ मिलती चली जाएंगी। कौवे का जीवन, लोमड़ी का जीवन, गिरगिट का शरीर, भेड़िए का शरीर, गीदड़ का शरीर, और जो अपने मुंह से गलत चीज़ें ही गंध को ही निकालता रहा, तो ऐसे को फिर भगवान वैसा शूकर का चोला दे या चमगादड़ का शरीर दे, उल्टा लटकना, जिस मुंह से खाता है उसी से मल त्याग भी करता है, तो बहुत विचित्रता बन जाती है। तो ये सारा प्रोसेस जारी रहेगा। जब सब जगह से हो करके आत्मा अनेक अनेक तरह से शुद्ध हो करके मनुष्य की देह में आए और फिर उसके जीवन में वो क्षण आए, जिज्ञासा जागे, गुरु की शरण मिले, सुधार का कार्य शुरू हो और फिर वो अपने को सुधारे, फिर उस प्रक्रिया में लगे कि भगवान की तरफ चलते चलते बुद्धि शुद्ध हो और उसको स्वयं पर कंट्रोल आए और जो संसार के आकर्षण हैं उनमें फंसे नहीं, संसार का उपभोग करे, लेकिन संसार में रहकर बसना है, फंसना नहीं, ऊपर उठना सीख जाए। तो आगे फिर भगवान कहते हैं कि ये सीढ़ियाँ हैं जो मैं कह रहा हूँ, इन्हें पार करते जाओ, आखिरी सीढ़ी पर मेरा धाम ही मिलेगा, मैं तुम्हें अपने साम्राज्य में प्रवेश का अधिकार दूंगा। तो वो सीढ़ियाँ सुन लीजिए आप लोग। उन सीढ़ियों को आप ध्यान में रख लीजिए। अगली सीढ़ी बताई गई है राग द्वेषो व्युदस्य च, राग द्वेष का परित्याग। अब ये भी ध्यान देना, कुछ चीज़ें हैं जो राग वाली हैं, चिपकाने वाली हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो बैर वाली हैं, वो आपकी ऊर्जा को उल्टी तरफ लेकर जाती हैं। बांधती दोनों ही हैं, दोस्त भी बांधता है, दुश्मन भी बांधता है। दुश्मन क्या भी याद बहुत आती है, बल्कि दोस्त इतना याद नहीं आता जितना दुश्मन याद आता है, बैर बहुत याद आता है। इन सब का परिहार करना है, इन सब से ऊपर उठना है। उठेंगे कैसे? प्रेम रहे, राग नहीं, मोह नहीं, क्योंकि दुनिया की हर चीज आपको चिपकाती है। आपको इस सब से ऊपर उठना आना चाहिए। अपने बच्चों से, अपने परिवार से बहुत प्यार रखिए, लेकिन मोह नहीं रखो। मोह वो पानी है जो तालाब में सड़ गया है, रुक गया है। प्यार वो है जो नदी के पानी की तरह लगातार प्रवाहित हो रहा है। मोह जो है कुछ करेगा तो बदले में मांगता है, प्यार जो है वो सोचता है जो मेरा प्यार है मैं उसके लिए क्या क्या कर दूं, बदले में कुछ नहीं चाहिए। तो प्रेम जो है वो भगवान तक जाता है, मोह जो है वो संसार में बांधे रखता है। और मोह जाल में सब लोग फंसे हुए हैं। मोह जाल में आकर इंसान गुनाह करने लग जाता है। मोह जाल में पड़ा हुआ व्यक्ति कैसा होता है? तो गीता का शुरुआत का जो पहले श्लोक है ना, धृतराष्ट्र उवाच से जो शुरुआत होती है, तो वहाँ एक नेत्रहीन व्यक्ति जो आंखों से भी अंधा है लेकिन साथ साथ मोहांध भी है, वो पूछ रहा है कि मेरे और भाई पांडु के बेटों ने युद्ध में क्या किया वो मुझे बताओ संजय। जिस भाई ने अपना राज्य अपने भाई को देकर ये कहा था कि मेरा जीवन समाप्त हो रहा है और मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, ये अभी राज्यपाट संभाल नहीं पाएंगे, भाई मैं तुम्हें अपना राज्य दे रहा हूँ, मेरे बच्चों का पालन पोषण संरक्षण करना, जब ये बड़े हो जाएं तो फिर मेरे युधिष्ठिर को ये राज्यपाट तुम सौंप देना। तो उसने वचन दिया।
संरक्षण की जिम्मेदारी भी ली, लेकिन अपने जिद्दी और बिगड़ैल बच्चे पर नियंत्रण नहीं किया। दुर्योधन को इतनी सुविधा सुख साधन दे दिए कि बेटा बिगड़ता चला गया। कितना बिगड़ गया। अपनी बात मनवाने के लिए और अपनी चलाने के लिए हर तरह तैयार रहे, अत्याचार करे, खबरें आए पिता के पास में तो वो कंट्रोल ना करे। उसको लगे मेरा बच्चा है, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। वो प्यार नहीं, वो मोह है। बच्चे के ऊपर प्रेम रहना चाहिए। प्रेम में आप उसका उद्धार भी करते हैं और उसका सुधार भी करते हैं, उस पर ध्यान भी देते हैं, ना बिगड़ने देते ना गिरने देते। प्यार करते हैं, सुख सुविधा देते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि जो लोग अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं वो उन लोगों के अंदर एक गुण होता है जिनका मोह नहीं है लेकिन प्रेम है। बच्चे को धन देकर अमीर नहीं बनाते, धन कमाने की विद्या सिखाकर सदा के लिए उन्हें अमीर कर देते हैं। कठोर बनते हैं, प्रेम में आकर कठोर बनना पड़ता है कि बच्चे को सीखना है, सिखाना पड़ेगा। अंदर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट, जो गुरु के लिए कहा है कि अंदर से तो उसको उभारना प्रेम के कारण करता रहे, लेकिन बाहर उसके खोट निकालने के लिए चोट भी मारनी पड़े तो चोट मारे, लेकिन उसे सुधारे, उसे निखारे। ये प्रेम है। धृतराष्ट्र ने ये सब नहीं किया और बात वहां तक पहुंच गई कि बच्चे जब खेलते थे तो दुर्योधन को लगता था मेरा प्रतिद्वंदी अगर कोई है तो भीम है, भीम के साथ लड़ाई चले। और भीम भी ऐसा शक्तिशाली था कि कई बार सारे कौरव लोग जिस पेड़ के ऊपर चढ़े हुए होते थे, भीम वहां जाए पेड़ को हिला दे और सारे के सारे नीचे गिरे आकर, और वो जोर जोर से हंसे और कहे इतने कमजोर हो तुम लोग, थोड़े शक्तिशाली बनो, कुछ अच्छा खाओ पियो, अच्छा अभ्यास करो। सारे भाई आकर के दुर्योधन पर शिकायत करें कि भीम ने हमको गिरा दिया। दुर्योधन लड़ने लग जाए तो वो ये कहे कि मैं तो तुम्हारे भाइयों को शक्तिशाली बना रहा हूं। बच्चों की बातें थी, लड़ाई चलते चलते वहां तक पहुंच गई। जिस गंगा के किनारे ये खेलते थे वहीं पर एक दिन इन लोगों ने षड्यंत्र रचकर बच्चों ने भीम की खीर में विष मिला दिया और विष मिलाकर खीर खिलाकर उसे गंगा में फेंक भी दिया कि सदा के लिए झगड़ा खत्म। और जब अंगरक्षकों को पता लगा कि राजकुमार को नदी में फेंक दिया गया और वो बह रहा है और उसको होश भी नहीं अपने, निकाला गया, उपचार किया गया, भीम ठीक हो गया। खबर राजा तक पहुंची। अब राजा को सावधानी तो हो गई, भीष्म के पास खबर पहुंच गई। उन्होंने धृतराष्ट्र को डांटना शुरू कर दिया, तुम्हारे भाई के बच्चे हैं और तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, तुम्हारे भाई के बच्चे को जहर दिया गया है और तुम्हारे बच्चे इतने अधिक बिगड़ गए हैं कि वो खेल खेल में षड्यंत्रकारी बन गए हैं। तो ये तुम्हारा कैसा प्रेम है, ये तुम्हारा मोह तुम्हारे बच्चों को एक दिन वहां लाकर खड़ा कर देगा कि किसी दिन ऐसा खून खराबा होगा, ये राजमुकुट सुरक्षित नहीं रह जाएगा। अब बात तो सुन ली है, पितामह ने बोला, हाथ जोड़ के कहा कि जी मैं बहुत ध्यान रखूंगा, लेकिन मोह, गांधारी ने तो मोह में आकर पहले ही आंख में पट्टी बांध ली थी कि जब मेरे पति नहीं देख सकते तो मैं भी नहीं देखूंगी। प्रेम बहुत है लेकिन आंख में पट्टी बांध ली। अभी यहां पट्टी बांधना जो है
दूसरी तरह से भी समझ लीजिए, बहुत लोगों की आंख पर मोह की पट्टी बंध जाती है, उनको अपने बच्चों की गलतियां दिखाई नहीं देती। दूसरे का न्याय अन्याय लगता है और अपने बच्चों का अन्याय न्याय लगने लग जाता है। ये है मोह, ये जो गुनाह कराता है आदमी से। अपने बच्चों के प्रेम को मोह में बदलने के बाद कितने लोग जो है इतने गुनाह करने लग जाते हैं कि वो अपने जन्म को बेकार कर लेते हैं। जिसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम होता है कि जो एक कीमती जीवन था, मूल्यवान जीवन था, वो नष्ट हो जाता है। और वही हम लोग देखते हैं, महाभारत को 5वां वेद कहा गया कि महाभारत ग्रंथ व्यास ऋषि ने उसकी रचना की है, तो उसको 4 वेदों के बाद अगर कोई उदाहरण सहित जीवन में शिक्षा ग्रहण करने का ग्रंथ है तो वो महाभारत है। और उसी महाभारत के मध्य भाग में गीता है, शांति पर्व में। तो बताया यह गया है कि तुम्हारा उद्धार होगा जब तुम अपने प्रेम को प्रेम बनाओ, लेकिन उसको मोह नहीं बनने दो। दूसरा है द्वेष। ईर्ष्या तो जागती है आदमी के अंदर, लेकिन उसको ऐसा मत बना दो कि वो बदले की भावना बन जाए। कितने लोग ईर्ष्या में जलते जलते कितना कुछ तबाह कर लेते हैं अपना जीवन। ईर्ष्या में अच्छा नहीं लगता कुछ भी। जिनके प्रति बैर होता है ना, वो सामने से होकर गुजर जाएं तो उनका चेहरा देखते ही, उनके हाव भाव देखते ही आग लग जाती है आदमी को। याद रखिए कि आग जो आदमी को जलाती है उसके फपोले तो चमड़ी पर पड़े हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ईर्ष्या जो जलाती है उसके फपोले सीधे दिल पर पड़ते हैं और वो दिखाई नहीं देते, लेकिन होते हैं। और मजे की बात यह है, चमड़ी पर पड़े हुए किसी भी फपोले के लिए, आग से जले हुए फपोले के लिए कोई न कोई लेप है, बरनौल है। दिल पर पड़े हुए ईर्ष्या में जलने के कारण पड़े हुए फपोलों के लिए कोई बरनौल नहीं है, किसी मार्केट में कहीं नहीं मिलती कि अंदर से आदमी जल रहा है तो ये वाली दवाई, ये उपचार प्रयोग कर लें, शांति आ जाएगी। ऐसे कहीं कोई दवाई नहीं है। और कमाल की बात ये, बाहर से मुस्कुराहट, अंदर से जलन। और लोगों को मजा भी आता है जलाने के लिए। जो जलन करते हैं, जिनके अंदर ज़्यादा जलन होती है, वो ऐसे समारोह में और पार्टी में जरूर बुलाते हैं कि जलने वाला भी 1-2 आना चाहिए। कोई कोई तो अपना मकान बनाते हैं तो निमंत्रण सबको देकर आते हैं, उसके बाद जिसको ज़्यादा ईर्ष्या होती है उसको भी बुलाते हैं, आप भी पधारना, आपका तो हमारे साथ बहुत प्रेम है, आप आइए। और जब वो आता है, आते ही वो भी गुलदस्ता लेकर आता है, टेढ़ी टेढ़ी नज़र से सब देखता है, और देखने के बाद बोलता हार्दिक प्रसन्नता हुई है, दिखाई देता है हार्दिक जलन हुई है। और ऊपर से बोलता हार्दिक बधाई, अंदर से दिखाई देती है हार्दिक जलन। और ये कितनी विचित्र बात है। एक सज्जन हमको मिले, उन्होंने नया नया मकान बनाया था, बोले आपके चरण पड़ने चाहिए, लेकर गए। अब मकान में गए तो उन्होंने दिखाना शुरू किया, ये इटालियन पत्थर है, ये पता नहीं कौन कौन सा, ये कोरियन है, ये वहाँ का पत्थर, ये वहाँ का, ये ऐसे लगाया, ये वैसे लगाया, ये जो झाड़ लगाया ऊपर ये वहाँ से लाया हूँ, ये फानूस वहाँ से लाया, क्या क्या चीज़ें वो बताए, ये कमरा ऐसे, वो बाथरूम तक दिखाए ले जाके। एक बार नज़र तो डालिए आप, क्या क्या लगाया हमने, कितने प्यार से बनाया। और हम लोग भी तारीफ करते रहने, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, एक एक चीज़ दिखाए। वो 1000 गज में मैंने जो है ये एक पूरा प्लॉट संभाल के रखा हुआ था, और मन में आया था कि कॉलोनी में किसी के पास भी ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा मेरे पास है। और मैंने जो आर्किटेक्ट लिया है, ये आर्किटेक्ट वो है जिसका संबंध जो है ना सिंगापुर वाले आर्किटेक्ट से है, वहाँ वाला डिजाइन लिया है मैंने।
और जो बाहर बागवानी की है वो भी इस शहर के किसी भी हॉर्टिकल्चर वाले को नहीं बुलाया, स्पेशल बुलाया मैंने, स्पेशल बेंगलोर से। और एक एक चीज़ वो दिखाता जाए, बताता जाए, ये चीज़ यहाँ से आई, ये यहाँ से आई। हम भी बोलते रहे भाई बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत कृपा आपके ऊपर। और बहुत जी खुश हो गया गुरुजी, आपने देख लिया और आपने सराहा भी है। हम भी उसकी खुशी में खुश थे भाई, बहुत अच्छी बात है। 2 साल के बाद में उस शहर में फिर कार्यक्रम हुआ, वो फिर आया तो सही मिलने के लिए, लेकिन मुंह लटका हुआ। उसकी पत्नी बोली इस बार आपने जरूर घर में आना है क्योंकि इनका इलाज करना जरूरी है, इनकी सारी खुशी जाती रही। तो हमने सोचा इनको थोड़ा मूड ठीक करें, तो मकान की तारीफ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। कुछ लोग होते हैं ना, उनसे जब आप जहाँ उनका मन अटका होता है उसकी तारीफ करो तो उससे बड़ा फर्क पड़ता है उनको। वो सज्जन ऐसे थे उन दिनों, इतने ज़्यादा मकान के चक्कर में थे, कहीं भी जाते थे किसी का गेट पसंद आ जाए उनको, किसी की रेलिंग पसंद आ जाए, किसी का जो है ऊपर का गुंबद पसंद आ जाए, ऐसे वाला लगाना, ऐसे वाला बनाना। हम सत्संग कर रहे थे तो हमने प्रवचन में बोला कि 36,000 बार सृष्टि बने और बिगड़े, इतने समय तक कोई मुक्त आत्मा मोक्ष में आनंद परमात्मा का भोगती है। तो किसी भी व्यक्ति को अपनी साधना को इतनी ऊंचाई तक ले जाना चाहिए, इसी जन्म में उसका मोक्ष हो जाए या फिर परम गति हो जाए, मुक्ति मिल जाए। वो आदमी सुन के बहुत खुश हुआ, बोले वो मोक्ष की बात बहुत अच्छी लगी, लेकिन एक बात बताओ वहाँ मकान वकान भी होते हैं क्या? उसको हर चीज़ में अपना मकान दिखाई देता था। तो हमने सोचा कि ये उदास है, चेहरा लटका हुआ, तो इसके सामने थोड़े मकान की बात करते हैं। हमने उनसे चर्चा करनी शुरू की, ये जो पत्थर आपने इटालियन लगाया ये बहुत अच्छा लगाया, कम लोगों के पास में इस तरह का होता, आपका चुनाव बहुत अच्छा है। बोले पत्थर की बात मत करना। मैंने कहा कुछ दिक्कत है? मैं जिसकी भी तारीफ करूं वो कहा नहीं नहीं ये तारीफ नहीं करिए आप। मैंने कहा कुछ दर्द है इसको। मैंने कहा इतना बढ़िया मकान आपने बनाया है, बहुत अच्छा है, इसका तो फोटो लेना चाहिए। बोले नहीं मकान की बात मत करिए। मैंने कहा हुआ क्या है? वो लेके गया, बोले बराबर में देखिए आप, बराबर में 2000 गज के प्लॉट में किसी ने उससे भी बढ़िया मकान बना दिया। और वो उसकी तरफ देखकर बोला अब तक तो अपने मकान में बहुत मज़ा आता था, लोग हमारी तारीफ करते थे, अब ये जो मकान बना हुआ है ना ये ज़मीन पे नहीं बना हुआ, हमारी छाती पे बनाया इसने, यहीं ला के यहीं ला के खड़ा करा इसने। पता नहीं कौन से जन्म की दुश्मनी थी, यहीं ला के खड़ा कर दिया। रिश्तेदार भी आते हैं, हमारा मकान देखते हैं, उसके बाद फ़ोटो बराबर वाले का खींचता है और फ़ोटो खींच के कहते हैं आपका तो बहुत अच्छा है लेकिन आप थोड़ा जल्दबाजी कर गए, थोड़ा देर से बनाते हैं ना। इसका आर्किटेक्ट देखो कहाँ का है, ये पत्थर वत्थर भी जो लगाया कहाँ से लेके आया, डिजाइन कमाल का। बोले जब भी कोई ऐसी बात करता है तो मेरा तो मन करता है इसको खाना भी ना पूछो, पानी भी ना पूछो, यहीं से विदा कर दूं इसको। तब समझ में आया कि असली दर्द जो है ईर्ष्या का है। वो जो विज्ञापन आता था ना कि मेरी कमीज से उसकी कमीज सफेद क्यों है, ये बड़ी समस्या है। हमसे बेहतर कोई होना नहीं चाहिए। प्रतिस्पर्धा एक बात है, लेकिन किसी को किसी भी तरह से गिरा करके उसके सिर पर पांव रखकर हम आगे बढ़ जाएं और कोई हम जैसा हो नहीं, दूसरे को झुकाएं, गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दें, ये सारी वो चीज़ें हैं जिसको आप कहेंगे बैर में, ईर्ष्या में, द्वेष में पड़ा हुआ व्यक्ति अपने जीवन की सुख और शांति से रहित हो जाता है। और कुछ लोग होते हैं जिनकी दुकान का माल नहीं बिक रहा और पड़ोस वाले का बिक रहा है, तो जलते रहेंगे और पता नहीं कौन कौन से नींबू वगैरह में
और कौन कौन सी वो लौंग वोंग लगा करके और क्या क्या पढ़ पढ़ करके उसकी तरफ फेंकते हैं, रात में डाल के जाएंगे इसका बंद हो जाए, मेरे वाला चालू हो जाए। तंत्र मंत्र वालों के पास जाएंगे, जितना जलेगा उतना अपना काम और खराब होगा और दूसरे का बढ़ता रहेगा। जिस दिन व्यक्ति मंगल कामना करेगा कि भगवान इसको दिया है, लक्ष्मी यहाँ तक पहुँच गई, अब अगली बारी मेरी है, इसको दिया तो ने बहुत कृपा की, भाग्य वाला है, नसीब वाला आदमी है, मुझ पर भी कृपा होने वाली है। लक्ष्मी जी चलते चलते उधर से इधर की तरफ भी लाइन से आ रही है, मेरा भी भला होगा। और उस आदमी से बराबर वाले से सीखना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। किसी का ड्रेस देखकर, पार्टियों में यही तो सारा होता है, कपड़े देखकर जिनको ज़्यादा ईर्ष्या होती है तो उसके बाद महिलाएं तो एक दूसरे से बोले इसको कोई पहनने का तरीका आता है क्या, इसकी ड्रेस देखो, इसके गहने देखो, इसका मेकअप देखो, क्या क्या बातें कर रही होती हैं। पुरुष लोग जो गाड़ी वाड़ी देखकर बोल रहे होते हैं किराए की लेके आया। पार्टियों में जलना जलाना जो है, एक दूसरे को नीचा दिखाना, इसी में सब लगे हुए हैं। भगवान कहते हैं ये घाटी पार करके आगे आओ, वहीं मैं खड़ा मिलूंगा तुम्हें, वहाँ कृपा मिलेगी। इसलिए भगवान ने जो कुछ हमें सीढ़ियाँ बताई हैं उनको ध्यान में रख लीजिए। अद्भुत अद्भुत संदेश दिया भगवान ने। मन में अगर कभी कभी इस तरह की बातें ज़्यादा आने लग जाएं तो फिर एक बात कीजिए, हेलो, प्लीज नया स्मूथ लस्सी देना, बेस्ट चॉइस, so creamy, so delicious, so refreshing, so smooth. नया स्मूथ लस्सी ले लो, फुल ऑन रिफ्रेशमेंट। गुरु ने जो नाम दान दिया है, दीक्षा दी है, उसका प्रयोग करना शुरू करिए। कहा गया है कि नाम जपना और गुरु का ध्यान करना, गुरु कृपा को धारण करना, गुरु कृपा को महसूस करना, गुरु का हाथ सिर पर महसूस करना, ये साधारण चीज़ नहीं है। एक तो जितना जल्दी से जल्दी हो खुद भी नाम लें, अपने बच्चों को दिलाएं, अपने घर का वातावरण जो है भक्ति में बनाना चाहिए, धर्म में बनाना चाहिए, सुसंस्कारों से युक्त करना चाहिए। सभी गुरु के विचारों से और गुरु कृपा से जुड़े रहें और घर के अंदर नाम जप हो, सत्संग चले, भजन चले, पवित्रता चले, बड़ों का सम्मान सत्कार होता रहे, पवित्र ग्रंथ का पाठ होता रहे, दान धर्म सेवा सत्कार चलता रहे। अन्न ग्रहण करने से पहले अपने अन्न का प्रथम भाग भगवान की राह में लगाए, अग्नि में आहुति दे, गौग्रास निकाले। किसी भूखे को अन्न दे सकते हैं तो अपने अन्न को पवित्र करें। अपने बच्चों के लिए कपड़े बनाते हैं तो किसी गरीब बच्चे के लिए भी कोई कपड़ा आपका निकलना चाहिए। अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े आप खरीदते हैं तो फिर आप गरीब के बच्चे का पहले ध्यान में आ जाए। एक गरीब बच्चे को अपनी तरफ से मैं स्वेटर पहनाऊंगा, किसी एक गरीब बच्चे को पढ़ाई के लिए योगदान दूंगा। मेरी कमाई अगर मेरे बच्चों के लिए लगे तो कम से कम जो ऐसे बच्चे हैं जिनका कोई सहारा नहीं, पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ाने वाला कोई नहीं है क्योंकि उनके पास साधन संपन्नता नहीं है, तो मेरी तरफ से योगदान रहेगा। तो योगदान दीजिए, तो आपकी कमाई पवित्र होती है और आप अपने हाथ से सेवा करने के लिए पवित्र कार्यों में जाएं। सत्संग होता है तो सत्संग वाली जगह पर जा करके हाथों से सेवा करिए। एक बार हम लोग जो है हिमाचल के व्यास नदी के तट पर एक सुंदर स्थान में साधना करा रहे थे, तो उस समय जो है भारत के उच्च कोटि के प्रशासनिक अधिकारी और न्यायविद आए हुए थे। उनमें से एक न्यायपालिका के महत्वपूर्ण व्यक्ति, नाम नहीं लूँगा और पद नहीं बताऊँगा,
उनको मैंने देखा कि वो प्रभात में जहाँ सब लोगों ने, भक्तों ने बैठकर साधना करनी है, वहाँ दरियाँ कालीन बिछवाने में, सफाई करने में खुद लगे हुए हैं। और एक कालीन तो खुद सिर पर रखकर ला रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनका एक निर्णय भारत के इतिहास का बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय रहा है। इतने बड़े व्यक्ति थे। तो जब मैं भी वहाँ सामने एक मंदिर था, उस मंदिर में मैंने सोचा कि पहले भगवान को प्रणाम कराते हैं, उसके बाद साधना के लिए जाएंगे। तो किसी ने मुझसे कहा कि वो साहब जो है अभी अभी अपने सिर पर कालीन रख करके बिछा के गए, अब स्नान करके आएंगे, वो शायद थोड़ा लेट पहुंचेंगे। और सवेरे जल्दी कोई देखे नहीं सेवा करते हुए, तो जल्दी आकर के वो काम करते थे। तो बाद में मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा आपको जो चाहिए सुख सुविधा, जिस तरह का व्यवस्था चाहिए, तो वो आप लिखकर इन लोगों को बता दें, सब इंतजाम हो जाएगा। बोले इनको क्यों बताना, कुछ सेवा मुझे भी तो करनी चाहिए ना। और फिर ये जो मैं उठाकर सिर पर लेके जा रहा था ना कालीन, तो मेरी भावना क्या थी कि इस कालीन पर जो भक्त कल बैठे थे, उनके जो चरण धूल इस कालीन पर पड़ी है, वो मेरे सिर पर आ रही है, तो मेरे अंदर विनम्रता भी आ रही है, पवित्रता भी आ रही है। क्योंकि भक्तों की धूल, चरण धूल पड़े तो व्यक्ति पावन होता है। बोले हमारे माता पिता के संस्कार थे, वो बोलते थे कि बेटा सेवा का कोई मौका मिले तो कभी भी पीछे मत हटना।